आईपीएल और नए नियम। हाँ जी, आईपीएल 2025 में काफी कुछ बदल रहा है और इसी में से एक बदलाव होगा नियमों को लेकर, क्योंकि इस बार 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 नियम जो है वो बीसीसीआई ने बदल दिए। बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और ज्यादा आईपीएल में रोमांच लाने के लिए, और ज्यादा आईपीएल का माहौल बढ़ाने के लिए इस बार नियम बदला है। कई ऐसे नियम हैं जो कप्तानों के लिए बल्ले बल्ले करने वाले, कई ऐसे नियम हैं जो सेकंड गेंदबाजी करने वालों के लिए बल्ले बल्ले करने वाले हैं, कई ऐसे नियम हैं जो क्रिकेट का इंटरेस्ट बढ़ाने वाले, और एक नियम ऐसा है जिसे ना बदलकर बीसीसीआई ने कमाल काम कर दिया। तो शुरुआत करते हैं पहले नियम से। पहला नियम जो है वो है कि स्लो ओवर रेट से कप्तान पर बैन नहीं लगेगा। आप याद कीजिए, मुंबई इंडियंस से कप्तान हार्दिक पांड्या फिट है, लेकिन वो पहले मैच में कैप्टेंसी नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह है कि पिछले साल उन पर बैन लग गया था, स्लो ओवर रेट का बैन। हार्दिक पांड्या पर यह बैन लगा। हार्दिक पांड्या इसकी वजह से फिट होकर भी डगआउट बैठेंगे और पहले मैच में सूर्य कुमार यादव कैप्टेंसी करेंगे। अब यह हार्दिक के लिए परेशानी का सबब है कि भाई साहब नहीं, मतलब क्यों, T20 मैच में लोग छक्का उक्का मारते हैं, कई बार गेंद बार बार बाहर जाती है, मुश्किलें होती हैं, तो लेट हो जाता है। हार्दिक पर इसी वजह से बैन लग गया था, और अब ये कहा गया है कि इस साल आईपीएल में जितने भी मैचेस होंगे, किसी मैच में कोई भी बैन नहीं लगाया जाएगा। दूसरा जो इंटरेस्टिंग कहानी है वो है सेकेंड बॉल का। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब सेकेंड बॉल अब तक टेस्ट क्रिकेट में जो है वो दूसरी बॉल ली आती थी। ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, क्योंकि इस बार कहा गया है कि अगर गेंदबाजी करने वाली टीम चाहे तो वो नई बॉल का इस्तेमाल कर सकती है। अब पुरानी बॉल से कई बार ड्यू में बड़ा डिफरेंस आता है, बड़ी सारी समस्याएं जो है वो हो जाती हैं, और वो एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है, लेकिन अब सेकेंड बॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा, थुक लगा सकते हो। पहले सलाइवा कोविड के बाद मना कर दिया गया था, वो लगा सकते हो। इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये सारी कहानी जो है ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन करके बात कर लेते हैं, कप्तानों को डीमेरिट पॉइंट मिलेंगे, ये बात आई है। धीमी ओवर गति के लिए कैप्टेंसी को बैन नहीं किया जाएगा, बस उन पे डीमेरिट पॉइंट जो है 3 साल तक रहेंगे। ये कहानी जो है उनसे लिए रहेगा। उससे उनकी मैच फीस काटी जा सकती है, मतलब बैन नहीं होगा लेकिन मैच फीस काटी जा सकती है। पिछली बार हार्दिक के साथ इशू हुआ था, ऋषभ पंत के साथ एक मैच में इशू हुआ था, दिल्ली कैपिटल के लिए इंपॉर्टेंट मैच नहीं खेल पाए थे, पांड्या के साथ इशू हुआ था। तो ये सारी चीजें हटा दी जाएगी। बैन जो है वो नहीं होगा, डीमेरिट पॉइंट होंगे, लेकिन बैन का इशू नहीं। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज जो है इस बार देखने को मिली है। पांड्या बैन हुए थे एक मैच के लिए, और इस बार आईसीसी ने नियम चेंज कर दिया। लास्ट ईयर 2 इंपॉर्टेंट कहानी थी। तो हालांकि पांड्या कह रहे हैं भाई साहब हमको खिला लो यार, लेकिन नहीं खिलाया जा रहा है। सेकेंड जो हमने आपको बताया कि 2 बॉल का इस्तेमाल होगा ड्यू फैक्टर को काउंटर करने के लिए। सेकेंड बॉल का 11 ओवर के बाद इसका इस्तेमाल हो सकता है। अंपायर को कॉल लेना होगा, अगर ड्यू ज्यादा होता है तो फिर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो सेकेंड इनिंग में तो ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर दिन में मैच होता है तो कोई नई बॉल का, सेकेंड बॉल का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर सेकेंड हाफ में मैच होता है, 7 से 11 वाला जो मैच होता है, तो फिर यहाँ पर ये फैसला हो जाएगा। तो आईपीएल 2025 के डे नाइट मैचेस 3 बॉल से खेले जाएंगे, और ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 3 बॉल खेले जाएंगे, एक नई बॉल का इस्तेमाल पहली इनिंग में होगा, और सेकेंड इनिंग में 2 नई बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दूसरी नई बॉल है या सेमी न्यू बॉल है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कई बार ये होता है कि यार दिक्कत बहुत ज्यादा होती है ड्यू के चक्कर में, तो ठीक है, मतलब ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हालांकि इसका नुकसान ये होगा कि फिरकी गेंदबाजों को नुकसान इससे हो जाएगा। स्कोर बचा रही टीम नहीं चाहती कि नई गेंद आए। अब देखते हैं क्या होता है कहानी। तीसरा, सलाइवा से बैन जो है हटा दिया गया। बॉलर्स और फील्डर्स जो है अब वो गेंद को चमक देने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा फैसला है। पहले सलाइवा का इस्तेमाल कोविड-19 के बाद बैन कर दिया गया था, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बैन है, लेकिन बीसीसीआई ने इसे मंजूरी दे दी है और इसका असर आपको दिखाई पड़ जाएगा। बॉलर कैन यूज सलाइवा, बीसीसीआई ने ये बैन जो है हटाया है। ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये रिवर्स स्विंग को काफ़ी हेल्प कर सकती है। स्टार्क और बुमराह जैसे गेंदबाज जो है उनकी बल्ले बल्ले हो सकती है, उनको मज़ा आ सकता है।
भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, दीपक चहर, इन सब की मौज कट सकती है अब अगर चाहेंगे तो। बाकी इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जो है वो लागू रहेगा, इससे धोनी को फायदा होगा, धोनी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं। दूसरा कहानी ये हो सकता है संजू सैमसन जैसे 3 प्लेयर मैच में कहा जा रहा है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं, तो 2027 तक ये नियम रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये नियम धोनी के लिए बनाया गया था, और धोनी अगर 2027 तक खेलते तो धोनी को अलाउ किया जाएगा, धोनी के साथ साथ ही चलता रहेगा। क्या सच क्या फसाना, लेकिन इनमें से कौन सा नियम है जो आपको लगता है कि क्रिकेट की थोड़ी दशा दिशा बदलेगा? आप कमेंट सेक्शन बताओ।